Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 25 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के अनुदान को औपचारिक मंजूरी किस मंत्रालय ने दिया है? आंसर है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के अनुदान को औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया है। यह आदेश भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं यानी आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, ईएमई, आर्मी सर्विस कोर, एएससी, आर्मी ऑर्डिनेंस कार्प्स, एओसी और इंटेलिजेंस कार्प्स के अलावा जजों और एडवोकेट जनरल जेएजी और आर्मी एजुकेशनल कार्प्स एईसी में शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निर्देशक नियुक्त किया है? आंसर है आलोक मिश्रा को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर आलोक मिश्रा वर्तमान सीईओ हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव है और ये हैं आलोक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार INSET परीक्षा किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इसका आयोजन MHRD के प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, कीनिया, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के करीब 5000 उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के जरिए देसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और देश की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में मिलता है। एडमिशन पहले साल में परीक्षा में करीब 780 छात्र शामिल हुए थे, जो अगले साल बढ़कर करीब 3200 हो गए। भारत में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट MHRD के इस प्रोग्राम के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए देश के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला किस दिन रखी है? आंसर है 23 जुलाई 2020। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। ग्रेटर इम्फाल योजना में शेष घरों को मीठे पानी के घरेलू नल कनेक्शन FHTCS प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए जल जीवन मिशन के तहत है। इसमें कितने क्षेत्रफल को सुविधा प्रदान की जाएगी? उसमें है मणिपुर के 25 शहर और 16 जिले। जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला, मुख्यमंत्री हैं N वीरेंद्र सिंह, राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को मिला है? आंसर है तुर्कमेनिस्तान को।
जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने एम्स के साथ मिलकर कोविड-19 मरीजों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है? आंसर है IIIT नागपुर और IIT जोधपुर ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज नागपुर, एम्स नागपुर ने IIT जोधपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT नागपुर के सहयोग से स्मार्ट रिस्ट बैंड तैयार किया है, जो कि कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI ने अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? आंसर है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। APSEZ एक ग्राहक सामना करने वाला एकीकृत बंदरगाह अवसंरचना सेवा प्रदाता है। वर्तमान में यह गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के 6 समुद्री राज्यों में 10 घरेलू बंदरगाहों में मौजूद है। KPCL आंध्र प्रदेश सरकार के 30 वर्षों की अवधि के लिए बिल्ड ऑपरेटर शेयर ट्रांसफर आधार पर रियायत समझौते के अनुसार आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में गहरे पानी के बंदरगाह का एक डेवलपर और ऑपरेटर है। APSEZ ने जानकारी दी है कि वह जनवरी 2020 में CVR ग्रुप से 13,572 करोड़ रुपए के कुल विचार के लिए 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। शेष राशि CVR समूह द्वारा आयोजित की जाएगी। KPCL के बारे में जानते हैं। मुख्यालय है नेल्लोर में। आंध्र प्रदेश समूह के अध्यक्ष हैं C विश्वेश्वर राव, प्रबंधक निर्देशक हैं श्री श्रीधर, और ये है अडानी ग्रुप्स का पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 23 जुलाई। हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। वर्तमान में AIR को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। यह है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? आंसर है मार्क होनिग्सबूम के द्वारा। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन मार्क होनिग्सबूम महामारी स्पेनिश फ्लू से कोविड-19 के लिए वैश्विक विपत्ति का इतिहास। ब्रिटिश मेडिकल इतिहासकार मार्क होनिग्सबूम ने पिछले 100 वर्षों में 10 प्रकोपों को कवर किया है, जो स्पेनिश फ्लू 1918 से लेकर आज तक कोरोना वायरस 2019 पुस्तक पेंगुइन पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक जो है वो ग्लोबल कंटेगियन के इतिहास को व्यक्त करने में विज्ञान के इतिहास, चिकित्सा, समाजशास्त्र और फ्रंटलाइन रिपोर्ट्स को जोड़ती है। पुस्तक में अन्य प्रकोप जैसे निमोनिया, प्लेग, तोता बुखार, सार्स, इबोला, जीका पुरस्कार जीत चुकी है। एक वित्तीय समय वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। द पैंडेमिक सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोट
तियानवेन 1 रॉकेट रोवर मिशन टू मार्स लॉन्च किया है? आंसर है चाइना का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चीन ने गुरुवार को हेनियान से अपना रोवर मिशन टू मार्स लॉन्च किया। 6 पहियों वाला रोबोट तियानवेन 1 रॉकेट से मंगल ग्रह की ओर रवाना किया। इसमें 6 पहियों वाला रोबोट है। इसे हेनियान से लॉन्च किया गया है। तियानवेन शब्द का अर्थ है स्वर्ग से सवाल पूछना होता है। यह फरवरी तक रेड प्लेनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। सोमवार को यूएई ने मंगल ग्रह के लिए अपना होप सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब चीन ने अपना मिशन टू मार्स लॉन्च किया है और माना जा रहा है कि करीब 1 हफ्ते के बाद ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा नेक्स्ट जनरेशन रोवर मंगल ग्रह की ओर लॉन्च करेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही जरूरी। इनमें से कोई ना कोई एक तो जरूर ही पूछेगा। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप सभी रेगुलर पढ़ाई करिए, एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। अभी तो नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी तैयारी पूरी रखिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।